सैनिक भाइयों नमस्कार। जो अपना यूकल एमएसपी का जो सितंबर महीने में जो ईयरिंग चला था उसी में आकर जजमेंट अभी आ गया है। उसी जजमेंट में फाइनल स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कोर्ट का तरफ से, जो हाई कोर्ट का तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट का तरफ से फाइनल जजमेंट दे दिया है। वो उसी दिन तो फैसला हो गया था, डिसमिस हो गया बोलकर आपका केस बोलकर, लेकिन उसका फाइनल स्टेटमेंट जो लेटर के साथ अभी जारी हो गया है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। जो अपना लिए जो यूकल एमएस पे मिलने से कौन रुक रहे, जो अपना साथी वाला रुक रहे, जो अपना साथी वाला, जो अपना साथी जो ऑफिसर्स है उन लोग के लिए बिल्कुल भी अपना लिए जो यूकल एमएस पे बराबर मिलने के लिए उनको इच्छा ही देने का इच्छा ही नहीं है। उनसे कम रहना चाहिए, उनसे उनका बराबर हम लोग जो पेंशन हो या सैलरी हो जो यूकल एमएस पे बराबर लेने से उनको बहुत दुख हो रहा है। उसी का वजह से क्या है, उन लोग भी हमारा यूकल एमएस पे का जो प्रॉब्लम का जो इसी का वजह से ही, उनका वजह से ही डिसमिस हुआ है। जो अपना ऑफिसर अपना लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, जो ऑफिसर अपना लिए सपोर्ट करने से वो कभी का हो जाना था। जो हम लोग कोर्ट में केस डाला हुआ था उसी से 1 साल में या 1.5 साल में ही 2 साल का अंदर अपना यूकल एमएस पे अपना जेसीओ जवानों के लिए बराबर मिलना था, लेकिन अपना जो ऑफिसर से उन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। उसी का वजह से क्या है, अपना यूकल एमएस पे अभी क्या हो गया, लास्ट में जो सरकार क्या चाहता है वही चलेगा कोर्ट में। जो सरकार क्या चाहता है वो देना नहीं चाहता है, लेकिन अपना ऑफिसर भी देना नहीं चाहता है। उसी का वजह से वो क्या हो गया, डिसमिस कर दिया आपका केस। जो 6th सीपीसी और 7th सीपीसी का ये पे कमीशन का मामला है, हमारे लिए कोई भी इसी में हम कुछ भी नहीं कर सकता है बोलकर उन लोग बता दिया। इतना दिन से क्यों नहीं बताया, 5 साल 6 साल क्यों चलाया है आप लोग कोर्ट में, पहले ही बताना था। इसीलिए जो 7th सीपीसी में यही प्रॉब्लम हो गया। जो ऑफिसर्स कम में बोलकर उनको 2.81 फैक्टर दे दिया, फिटमेंट फैक्टर, अपना लिए तो नहीं दिया था। अपना लिए 2.57 दे दिया, ऑफिसर्स के लिए 2.81 दे दिया। इसी का वजह से उनको बेनिफिट उन लोग देखेगा, लेकिन अपना लिए नहीं देखेगा। इसी में देखो जो लेटर में भी यूकल एमएस पे का 7th सीपीसी का जो पे कमीशन का प्रॉब्लम है, उसी का वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है बोलकर जो चंडीगढ़ में जो कोर्ट में केस चला हुआ था यूकल एमएस पे का, उन लोग भी इसी तरह ये पे कमीशन का मामला है, हम लोग कुछ भी नहीं करेगा बोलकर उन लोग बता दिया था। इसमें देखो 6th सीपीसी और 7th सीपीसी का प्रॉब्लम है, एमएस पे आकर उसी टाइम दिया हुआ पे कमीशन का मामला है बोलकर ये निकाल दिया, अपना लिए केस डिसमिस कर दिया था। अभी हम लोग क्या है हाई कोर्ट में देखो नायक हरपाल सिंह, देखो नायक हरपाल सिंह जो यूनियन ऑफ इंडियन, देखो उन लोग डाला हुआ था उस टाइम में डाला हुआ था। उसी का वजह से क्या हो गया, अपना केस भी अभी प्रॉब्लम हो गया है। जो केस डिसमिस कर दिया, आपका यूकल एमएस पे नहीं मिलेगा आपको बराबर बोलकर बता दिया सीधा सीधा। अभी सुप्रीम कोर्ट को जाने का मामला है, कब तक होगा क्या होगा, और अपना साथ ही रहते हुए अपना यूकल एमएस पे का रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनको इच्छा ही नहीं है देने के लिए, इच्छा ही नहीं है। जवान कहाँ कहाँ रहता है, उन लोग जो पहाड़ों में उनसे आगे रहता है, आगे रहकर आगे लीडिंग कर कर चले जाता है जेसीओ जवान, ऑफिसर्स पीछे रहता है। एमएनएस तो बैठा हुआ होता है कहाँ, हॉस्पिटल में एमएच में बैठा हुआ है, उनको मिल रहे, हमारे लिए नहीं मिल रहे। जो मैडम जी क्या बता रहे एक बार देख लेना, बार सुना है आप, दोबारा एक बार सुन लो। फाइनली तो आज कोर्ट में हमारा नंबर आया और फाइनली आज नाटक में बहस हुई, क्योंकि बहुत दिनों से केस में डेट लग रही थी। बहुत दिनों से हम उम्मीद कर रहे थे कि कब फाइनल वर्डिक्ट आए, कब फाइनल बहस हो इस केस पे। तो आज फाइनल बहस हुई है और बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने हमारे बहुत सबमिशन सुने, ये तो नहीं बोलूंगी कि सुना नहीं, बहुत देर तक मैटर चला, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक बहस हुई, सारे आर्गुमेंट्स हुए, दोनों तरफ के वकीलों ने बहस की और जो भी हमारे ग्राउंड्स थे हमने सारे बहस की। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक मैटर डिसमिस हुआ है सेम एमएसपी पे।
तो रेस्पोंडेंट्स ने उस ऑर्डर पे जो वहां की जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा की, उस पे ज्यादा बेस बनाया उसको कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये मैटर सेम डिसमिस कर दिया है, तो अब इस कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। और कोर्ट ने पूछा भी उनसे और हमसे भी पूछा कि इस जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में आप लोग अपील में गए हैं, तो एक्चुअली उसमें हम कहीं पे पार्टी नहीं है, और वो किसी जिसने भी फाइल किया है, मेरे को अभी पार्टी का नाम याद नहीं है, मेरी फाइल में लगा हुआ है उसका ऑर्डर, वो अपील में नहीं गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, तो वो मैटर जो है, वो जो जजमेंट है वो फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। तो उसके वो भी एक बेस था आज के जजमेंट का। तो आज तो हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, डिटेल ऑर्डर दिया है। एक बार ऑर्डर आ जाएगा तब हम दोबारा से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी एक बार ऑर्डर ऑनलाइन अपलोड हो जाए। और सेकेंडली लेकिन ये है कि हमें कोर्ट ने अभी बोला है कि आप एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं डिपार्टमेंट को, जो भी आपने पिटीशन में ग्राउंड्स लिए हैं, आप एक बार दोबारा से एमओडी को अप्रोच करिए कि वो आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोबारा से कंसिडर करें। बट देखते हैं, हम एक बार ऑर्डर आने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन देना है या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है। सैनिक भाइयों, जो एमए जो हम उस वीर को भी बोलेंगे जो शुरू में एक ही बंदा था, जो हमारे पंजाब का बंदा है, हवलदार है, और वो हमारे इस एरिया में हरपाल राइट, एक उसके साथ जुड़ा कपिल कैप्टन साहब, जो कि गुरदासपुर से जुड़ा कपूर, एक आधा और बाद में ये जो हरियाणा का जो फौजी है, क्या नाम है, कपिल फौजी, ये 3 आदमी जरूर। मैंने जब हम धरना लगाते थे तो उस वक्त ये वो तो कपिल तो नहीं आया, उस वक्त तो मैं भी साथ में था, 15 में कपिल तो नहीं आया, लेकिन ये 2 जरूर आते रहे और हमारे साथ ही बैठते रहे। सिर्फ वो नहीं आया जो हरपाल था। हरपाल को भी मैंने बहुत कुछ बोला। मैंने बोला, हरपाल तुम कोई लग थोड़ा कोई, मेरी पर्सनल भी बात हुई यहीं पे, मैं इस पे पहले ही मिलना था, क्यों बताने से अपना ऑफिसर अपना लिए रेकमेंड करना चाहिए। मेरा जवान इतना कठिनाई में, इतना मुश्किल में भी आगे रहता है, मेरा जवान के लिए एमएस पे ज़्यादा मिलना चाहिए बोलकर अपना अधिकारी कंप्लेंट करना चाहिए। वो पूछने से सरकार कभी का देना था, लेकिन क्या है बोलने से इधर उन लोग पूछा ही नहीं है। आज भी मैंने और जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, दोनों ने बहुत फोर्सफुली आर्ग्यूमेंट्स करे हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन करा होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, तो उनको पता होगा कि किस तरीके से कितना विमेंटली हमने आर्ग्यू किया है चीजों को। कोर्ट कंफ्यूज थोड़ा सा हो रही थी कि यू आर आस्किंग फॉर इक्वल पे। मैंने उनको पूरा समझाया कि दिस एमएसपी इज नॉट पार्ट ऑफ पे स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पे बैंड, दिस इज टोटल सेपरेट। बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने नहीं आज माना। कोई बात नहीं, आगे का रास्ता क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत सालों से ये मैटर 2016 से अभी तक पेंडिंग था, तो तारीख मिलने के बजाय एटलीस्ट आगे का रास्ता क्लियर हुआ। देखते हैं, अब एक बार जजमेंट आ जाए देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो सारे सुने हैं, बट जो कन्विंस नहीं हुए वो सारे पॉइंट्स हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, इन एडिशन रखेंगे, जो भी और हमारे एडिशनल ग्राउंड्स हैं, जो भी हमारे सबमिशंस हैं। पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को समझे कि हम हार्डशिप्स के लिए मिलिट्री सर्विस पे मांग रहे हैं, हम पे नहीं मांग रहे हैं, हम इक्वल पे नहीं मांग रहे हैं, एंड ये पे नहीं है। आज भी हमने कोर्ट को यही समझाया कि हम ऑफिसर्स के बराबर पे नहीं मांग रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे आप हमारी पे इक्वल कर दो, एमएसपी इक्वल, सॉरी नॉट पे, एमएसपी इक्वल कर दो। हम ये कह रहे हैं कि आप सबके लिए एमएसपी इक्वल कर दो, बिकॉज हार्डशिप सबके लिए। हमारी जो प्रेयर है पिटीशन की, वो स्पेसिफिक है कि आप यूनिफॉर्म रेट पे एमएसपी लागू करिए, उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आपने फ्रैक्शन किया है तो आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया है कि एक आपने सिर्फ ऑफिसर का पे बैंड कंसीडर करके अगर उसको 15,500 दे दिया, तो वो गलत है, क्योंकि आपने जो एमएसपी दिया है वो हार्डशिप्स के लिए दिया और उस फ्रैक्शन को आपने जस्टिफाई नहीं किया है सीपीसी में। तो वो सारी चीजें, पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये हमारी बात को समझे और जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट। तो कहाँ कहाँ रहता है ये पूरा जानकारी होना चाहिए। इधर जो अपना भाई लोग जो तिरंगे के लिए सैल्यूट मार रहा हो बोलने से, इधर जाने के लिए कितना मुश्किल से पहुंचा होगा वो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि इन लोग पूरा जाकर हेलीकॉप्टर में लेकर जाकर उधर उतार कर आप लोग इधर फ्लैग लगाकर सैल्यूट मारो बोलकर नहीं बताएगा।
इधर जाने के लिए कितना दिन हुआ है, कितना तकलीफ से गया है, कहां कहां नीचे गिरा है, कितना प्रॉब्लम हुआ है, ये पूरा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जो अपना भाई लोग भी वही है, जो पिछला चला हुआ उसको पूरा भूल जाता है, जो आगे क्या चल रहा है उसी के लिए ले लेता है। जो भी हो, जो सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो या नायक सुबेदार हो, पूरा के लिए मिलना चाहिए इक्वल एमएस पे। इसी चार्ट को मुताबिक देखने से अपना लिए जो सर्विस पर्सन के लिए कितना अरियर्स मिलना था, कितना नुकसान हुआ है, वो भी सोचना चाहिए। जो अभी से तो दे दो, हम पुराना जो कुछ नहीं मांग रहे हैं ना, अभी से तो अपना लिए जो सरकार देना बहुत जरूरी है। अपना लिए भी पेंशन में बढ़ोतरी होगा, जो सर्विस पर्सन है उनका भी जो सैलरी में बढ़ोतरी होगा। इसी में भी कितना नुकसान हो रही है, एक चार्ट भी है, इसमें भी देख लेना। जो अपना भाई लोग जो आगे कौन रहता है, सिपाही, नायक, हवलदार, उन लोग की रहता है, उनको नहीं दे रहे सरकार। जो ऑफिसर्स के लिए दे रहे, उनका कम स्ट्रेंथ है इसलिए उनको दे रहे, अपना ज्यादा स्ट्रेंथ है बोलकर अपना लिए नहीं दे रहे। जो अपना साथी वाला जो अपना ऑफिसर्स है उन लोग भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उन लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अपना जवान के लिए आप लोग यूकल एमएस पे बराबर करो बोलकर सपोर्ट नहीं कर रहे। ये चार्ट में भी देखने से आपको जानकारी हो जाएगा। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक है, देखो इसी में जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन के लिए वो ऑफिसर रैंक है उनको मिल रहे, लेकिन इसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक नहीं मिल रहे। एक बार जानकारी ले लेना आप, ये टेबल में आपको कितना नुकसान आ रहे वो भी जानकारी हो जाएगा। जो अभी तक हमारे लिए जो कैलकुलेशन करने से वो भी पूरा डिटेल्स में नहीं है, ऊपर ऊपर कैलकुलेशन करने से ही अपना लिए कितना है देख लो। 96 मंथ का नुकसान चला था, उसी में आकर 8 ईयर्स थे अपना लिए जो सरकार यूकल एमएस पे देना था नहीं दे पाया। इसी में क्या हो गया, अपना लिए पूरा लॉस ही। जो 15,500 अपना लिए मिलने से अपना लिए कितना फायदा होना था, नहीं मिलने से कितना नुकसान होना था, इसी टेबल में देख लेना आप। एक महीने में डीए के साथ 50%, डीए के साथ 7,725 रुपए का एक महीने में नुकसान हो रहे एक पिंचनर्स के लिए। और इसी में विदाउट डीए जो पिंचनर्स के लिए कैलकुलेशन करने से कितना देखो, 4,90,000 तक का अरियर सरकार देना पड़ेगा। जो सिपाही के लिए उतना ही है, नायक के लिए भी और हवलदार के लिए भी, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार के लिए भी, सूबेदार मेजर तक इतना नुकसान अपना लिए। जो पिंचनर्स के लिए उतना नुकसान हो रहे, जो सर्विस पर्सन के लिए भी देख लेना, उनका डीए के साथ 15,500 देने से अपना लिए कितना नुकसान होने बोलने से 15,450 रुपए का सर्विस पर्सन के लिए एक महीने में नुकसान हो रहे। उनका भी कैलकुलेशन करने से विदाउट डीए के साथ कितना बन रहे देख लेना, उनका भी ज्यादा ही बन रहे। लेकिन सरकार क्या है, नहीं दे रहे। उनका भी जो अरियर्स कैलकुलेशन करने से विदाउट डीए के साथ कितना आया देख लेना, 9,88,800 तक इसी में दिखाया हुआ हूं। और भी कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है, ये जनवरी तक का ही है। 9,88,800 तक अपना लिए अरियर्स सरकार देना चाहिए, लेकिन इसका ऊपर कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं सरकार। सैनिक भाइयों, कितना भी मुश्किल होने दो, कितना भी कठिनाई होने दो, कितना भी डेंजर होने दो, कहीं भी होने दो, आदमी उधर जाने से जिंदा नहीं रहेगा बोलकर पता होने से भी खुद के लिए आगे बढ़ेगा सैनिक। यही होता है उसूल। हम लोग वो कितना भी मुश्किल होने दो, वो बात का बात है, लेकिन मैं जाएगा बोलकर आगे जाता है सिपाही। यही होता है एक सोल्जर, लेकिन इसको यूकल एमएस पे मिलता है कम। पूरे के लिए बराबर करो, उनको कट मत करो। जो एमएनएस है उसको ज्यादा दे रहे, लेकिन सैनिक के लिए कम दे रहे, ये गलत बात है ना। सैनिक को भी बराबर करो। जो कठिनाई में कौन रहता है उसको ज्यादा करो, जो नीचे रहता है उसको कम कर दो। वैसा नहीं कर रहे, उसको दे दिया इसको नहीं दिया, ये गलत बात है। पूरा को बराबर मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।